Hello everyone, welcome to class number 30 of the chapter Discrete Mathematics. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। इन सिंपल टर्म हम ये बोल सकते हैं कि प्रेडिकेट लॉजिक में लॉजिकल इक्विवेलेंसेस क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस टर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और पहले जानते हैं कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है क्या। ओके, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स को लेके जो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस? सो सपोज हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स को हमने बनाया है प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स को लेके। तो वो दोनों पर्टिकुलर लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं बोल के हम कब बोल सकते हैं? अगर दोनों के ट्रुथ वैल्यूज हर एक पॉसिबल केसेस में सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं। वही लिखा है, टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। दो लॉजिकल स्टेटमेंट हमने बनाया है प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स को लेके, मतलब प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके अगर हमने दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाया है, दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं? दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स को हम इक्विवेलेंट हैं बोल के कब बोल सकते हैं? These are said to be equivalent if and only if they have same truth value in all possible cases। दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स जिनको हमने प्रेडिकेट लॉजिक यूज करके, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स को यूज करके रिप्रेजेंट किया है, दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं बोल के हम तब बोल सकते हैं अगर दोनों स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यूज हर एक पॉसिबल केसेस में सेम अगर आते हैं, इक्वल अगर आते हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बोथ द लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, ये समझ आ गया कि दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट कब हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस हम फाइंड करते हैं दो अलग अलग स्टेटमेंट्स का, तो इससे हमें हेल्पफुल क्या होता है, बेनिफिट हमें क्या मिलता है? जैसे कि अगर एक मैथमेटिकल एग्जांपल लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे जहां पे भी हमें जरूरत पड़े, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को पुट करके इजीली कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया, उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को हमने उसके साथ रिप्लेस कर लिया हमारे प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें हेल्पफुल तब होता है जब हम हमारे एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस करके कोई भी प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो सो द लॉजिकल इक्विवेलेंस इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग वन एक्सप्रेशन विथ एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस करके कोई भी प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, सो पहले हमने जाना लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं बोल के हम कैसे जान सकते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें हेल्पफुल कब होता है, उसके बारे में अब तक हमने डिस्कस किया। तो जबकि हम लास्ट कुछ क्लासेस से प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने ये पढ़ा था कि एक प्रेडिकेट लॉजिक में हम कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स को यूज करके। तो वहां पे हमने प्रेडिकेट के बारे में भी पढ़ा है, क्वांटिफायर्स के बारे में भी पढ़ा है कि दो तरह का क्वांटिफायर्स हम मेनली यूज करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जबकि हम दो तरह के क्वांटिफायर्स यहाँ पे यूज करते हैं, तो दोनों ही क्वांटिफायर्स को यूज करके दो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेडिकेट लॉजिक में, जो कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो। तो फर्स्ट वाला है जो कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करके हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है? फॉर ऑल एक्स p of x and q of x is equivalent to for all x p of x and for all x q of x। एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज करके मैंने जो रिप्रेजेंट किया है वहां पे और एक लॉजिकल इक्विवेलेंस, वो क्या है? there exists x p of x or q of x is equivalent to there exists x p of x or there exists x q of x। तो ये दो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं हमारे दो अलग अलग क्वांटिफायर्स को यूज करके। तो वहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर में एंड ऑपरेटर को ही क्यों यूज किया, यहाँ पे तो और ऑपरेटर भी यूज कर सकते थे, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हमने और ऑपरेटर को यूज क्यों किया, एंड ऑपरेटर भी तो यूज कर सकते थे। तो वो हमने क्यों यूज नहीं किया उसके बारे में भी हम प्रूव करके आगे देखेंगे।
अभी बस हमें देखना है कि ये दो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं हमारे प्रेडिकेट लॉजिक में, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज करके, जो कि बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करने वाले हैं आगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। ओके, सो यहाँ पे देख लो फिर से, for all x p of x and q of x is equivalent to for all x p of x and for all x q of x, and there exists x p of x or q of x is equivalent to there exists x p of x और there exists x q of x। ओके, तो आज के क्लास में हम प्रूफ करेंगे इस पर्टिकुलर लॉजिकल इक्विवेलेंस को कि why this particular logical statement is equivalent to this। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि why for all x p of x and q of x is equivalent to for all x p of x and for all x q of x। So to prove this, we have to take some example. So let's consider an example. So let us consider one example. आप अपने मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जब भी आपको क्वांटिफिकेशन रिलेटेड, प्रेडिकेट लॉजिक रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तो वहां पे जबकि हम क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं, तो वहां पे क्वांटिफायर्स क्या करता है, वेरिएबल के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के क्वांटिफिकेशन को डिफाइन करने से पहले उसके डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे या फिर स्पेसिफाई करेंगे डोमेन। तो सपोज मैंने यहाँ पे डोमेन ले लिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी। तो सपोज इन्फोटेक एकेडमी में जितने स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स को मैंने डोमेन के हिसाब से कंसीडर किया है। मेरे पास दो प्रेडिकेट्स हैं, p ऑफ x एंड q ऑफ x। p ऑफ x को मैंने लिया x हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मींस ऑल स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड q ऑफ x मैंने लिया है x हैज स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एग्जाम, means all student of Infotech Academy has scored more than 80% marks in exam। These are the two predicates। तो अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट का इक्विवेलेंसी फाइंड करना है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है बोल के हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर दोनों के ट्रुथ वैल्यूज हर एक पॉसिबल केसेस में इक्वल आते हैं या फिर सेम आते हैं, तो हम बोल सकते हैं वहां पे बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, इसका मतलब अगर ये ट्रू होता है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, अगर ये फॉल्स होता है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए, और अगर ये ट्रू होता है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, अगर ये फॉल्स होता है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको ट्रू के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो अगर इसको ट्रू लेते हैं तो ये भी ट्रू आना चाहिए। तो चेक करते हैं पहले ट्रुथ वैल्यू। तो पहले इसका ट्रुथ वैल्यू हम प्रूव करते हैं, इसको ट्रू के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो इसको अगर हमें इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। For all x means what? For all x means what? Every student of the Infotech Academy, every all students of the Infotech Academy। Okay, p of x and q of x means what? X has studied discrete mathematics and x has scored more than 80% marks in exam। x के जगह पे हमने रिप्रेजेंट किया every student of the Infotech Academy। तो इसको सिंपली इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, every student of the Infotech Academy has studied discrete mathematics and has scored more than 80% marks in exam। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा वाला जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसको इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स को। फॉर ऑल एक्स मींस व्हाट, एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी और ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी। सो एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी, पी ऑफ एक्स मींस व्हाट, हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, मैंने लिखा एंड। फिर से फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, every student of the Infotech Academy, q of x means what, has scored more than 80% marks in exam। ओके, तो ये तो हमने क्या किया, दोनों ही लॉजिकल स्टेटमेंट्स को लॉजिकली इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया एग्जांपल को लेके। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसको ट्रू के हिसाब से कंसीडर करना है, और ये हमें प्रूव करना है कि ये वाला भी ट्रू होगा। ओके, फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो लॉजिकल स्टेटमेंट है इसको ट्रू के हिसाब से कंसीडर करना है और प्रूव करना है कि उसके लिए ये भी ट्रू है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि बोथ द लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, मींस इफ p is true, if this is true then this must be true, and if this is true then this must be true। ओके, तो सपोज अगर हम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम कंसीडर करते हैं a, इसको हम कंसीडर करते हैं b। ओके, so if a is true then b must be true, and if b is true then a must be true।
अगर ये ट्रू होता है, अगर ए ट्रू है, बी ट्रू होता है, बी ट्रू है, ए ट्रू होता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बोथ द लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मींस लॉजिकल इक्विवेलेंस इज देयर बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को ट्रू के हिसाब से कंसीडर करते हैं। ट्रू के हिसाब से अगर कंसीडर करेंगे, इसका मतलब क्या, एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इन्फोटेक एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे और सारे के सारे 80% से ज्यादा मार्क लाए होंगे। अगर हम ट्रू के हिसाब से उसको कंसीडर करते हैं तो सपोज मेरे एकेडमी में 4 स्टूडेंट्स हैं, संजय, रोहित, रौनक एंड श्वेता। तो सारे के सारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़े हैं, सारे के सारे 80% से ज्यादा मार्क भी लाए हैं। तो जैसे कि संजय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है, 80% से ज्यादा मार्क भी लाया है, वैसे रोहित, रौनक, श्रीतम सब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं एंड 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं। क्योंकि मैंने फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को ट्रू के हिसाब से कंसीडर किया है, तो वो ट्रू तब होगा जब सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे और 80% से ज्यादा मार्क लाए भी होंगे। जैसे कि यहाँ पे संजय, रोहित, रौनक, श्रीतम सब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े भी हैं, 80% से ज्यादा मार्क लाए भी हैं। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स विल बी ट्रू। ओके, दिस विल बी ट्रू। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसको ट्रू करने के लिए हमने जो भी वैल्यूज लिया वही सेम वैल्यूज को लेके अगर इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो ट्रू आ रहा है या नहीं चेक करेंगे। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे चेक करो, सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या नहीं, इन्फोटेक एकेडमी का पढ़ रहे हैं, मतलब ये ट्रू है। दूसरा वाला क्या बोला है, एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एग्जाम। सारे स्टूडेंट्स इन्फोटेक एकेडमी के 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं या नहीं लाए हैं, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर फर्स्ट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स भी ट्रू है, फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। ओके, तो जब हमारा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ट्रू था, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स भी ट्रू आ रहा है। इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं इफ दिस इज ट्रू देन दिस मस्ट बी ट्रू एज वेल। ओके, तो सिंपली हम लिख सकते हैं सो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन दिस मस्ट बी ट्रू एज वेल। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको ट्रू के हिसाब से कंसीडर करेंगे और ये ट्रू आ रहा है या नहीं चेक करेंगे। ओके, चलो कंसीडर करते हैं। Every student of the Infotech Academy has studied discrete mathematics. इसको मुझे ट्रू लेना है, तो सारे स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, सबको मैंने ट्रू ले लिया। दूसरा वाला पार्ट भी मुझे ट्रू लेना है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एग्जाम। सारे स्टूडेंट इन्फोटेक एकेडमी के 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं, तो सारे के सारे मुझे ट्रू लेना होगा। अगर मुझे उसको ट्रू रखना है तो यह वाला पार्ट जो है, सेकेंड वाला पार्ट मेरा ट्रू हो गया। तो अगर सेकेंड वाले पार्ट के हिसाब से जो वैल्यू मैंने इंसर्ट किया उसके हिसाब से अगर मैंने फर्स्ट वाला पार्ट का ट्रूथ वैल्यू मैं फाइंड करूं, फर्स्ट वाला लॉजिकल स्टेटमेंट का अगर मैं ट्रूथ वैल्यू फाइंड करूं तो वो ट्रू होगा या नहीं। क्या है हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, देखो, every student of the Infotech Academy has studied discrete mathematics and had scored more than 80% marks in exam। सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े भी हैं, 80% से ज्यादा मार्क लाए भी हैं। चेक करो सारे स्टूडेंट्स का, है सारे स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं, 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं। तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इसका ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हम इसको ट्रू के हिसाब से कंसीडर करते हैं सेकंड लॉजिकल स्टेटमेंट को, सो फर्स्ट लॉजिकल स्टेटमेंट भी ट्रू आ रहा है। मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे, सो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, देन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर हम इसको ट्रू कंसीडर करते हैं तो ये ट्रू होता है, इसको कंसीडर करते हैं ट्रू तो ये भी ट्रू होता है। मतलब दोनों तरफ से हमारा जो ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहा है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो सिंपली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो पता चला कि व्हाई दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, व्हाई for all x p of x and q of x is equivalent to for all x p of x and for all x q of x। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमने जो यहाँ पे इक्विवेलेंसी प्रूव किया, तो मैंने एंड ऑपरेटर को यूज करके तो प्रूव कर लिया, और ऑपरेटर भी तो मैं यूज कर सकता था, और ऑपरेटर मैंने क्यों यूज नहीं किया। तो चलिए चेक करते हैं, अगर हम एंड ऑपरेटर की जगह पे और ऑपरेटर यूज करते तो क्या होता। तो मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर की जगह पे और ऑपरेटर यूज कर लिया है। तो देखते हैं क्या होगा, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यूज हर केस में, हर सिचुएशन में इक्वल आएगा या नहीं,
सेम आएगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं। वही सेम एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, वही सेम डोमेन, वही सेम प्रेडिकेट्स। ओके, कंसीडर किया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको इंग्लिश सेंटेंसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? फॉर ऑल एक्स मींस एवरी स्टूडेंट और ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और एंड की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? और एंड की जगह पे हमने क्या लिया है? और हैज स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एग्जाम। और दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया, एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन एग्जाम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को ट्रू के हिसाब से कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि सेकंड वाला पार्ट ट्रू आ रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने ट्रू लिया है तो सेकंड वाला पार्ट भी अगर ट्रू आता है, और सेकंड वाले पार्ट को ट्रू लेने से फर्स्ट वाला पार्ट अगर ट्रू आता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अदरवाइज बोलेंगे बोथ आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम ट्रू कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और हैज स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्फोटेक एकेडमी के, वो आइदर मींस या तो वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, या तो 80% से ज्यादा मार्क लाए होंगे, या तो दोनों किए होंगे। ओके, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे एकेडमी में, तो संजय जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा तो है बट 80% से ज्यादा मार्क नहीं लाया है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो बोला है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा हो, या तो 80% से ज्यादा मार्क लाया हो, या तो दोनों, कोई भी हो, ट्रू होगा। रोहित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा तो नहीं है बट 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं, तो ये भी सही है। रोनक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है बट 80% से ज्यादा मार्क लाया है। श्रीतम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा भी है, 80% से ज्यादा मार्क लाया भी है। तो यहाँ पे अगर देखें, ऑल द स्टूडेंट्स और एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क। या तो वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं, या तो 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं, दोनों में से कोई एक तो किए हैं। इसका मतलब वो पर्टिकुलर लॉजिकल स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ओके, तो वो पर्टिकुलर लॉजिकल स्टेटमेंट मेरा क्या है? वो पर्टिकुलर लॉजिकल स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हम फाइंड करें वही सेम वैल्यू को लेके, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ओके, एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो क्या सारे स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं? नो। क्या सारे स्टूडेंट्स 80% से ज्यादा मार्क लाए हैं? नो। मींस दिस इज फॉल्स, दिस इज आल्सो फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स विल बी व्हाट? फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स। मतलब जब हम फर्स्ट लॉजिकल स्टेटमेंट को ट्रू के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं, तब मेरा सेकंड लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू आ रहा है फॉल्स, जबकि ट्रू आना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं बोथ आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अभी पता चला कि हम क्यों यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करके जो लॉजिकल इक्विवेलेंस रिप्रेजेंट किए थे, वहां पे हमने एंड ऑपरेटर को क्यों यूज किया था और ऑपरेटर को क्यों यूज नहीं किया था। अगर हम और ऑपरेटर को यूज करेंगे तो वो दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। इसीलिए हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया था और ऑपरेटर को यूज नहीं किया था। ओके, आई थिंक कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा कि क्यों हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर में एंड ऑपरेटर को यूज किया और ऑपरेटर को यूज नहीं किया। तो कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या मिला कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, एंड फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। ओके, सो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का? ये for all x p of x and q of x is equivalent to for all x p of x and for all x q of x. Okay, so आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि लॉजिकल इक्विवेलेंस विथ प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर है क्या, लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट्स लॉजिकल इक्विवेलेंट है हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस हेल्पफुल हमें कब होता है। दो तरह के लॉजिकल इक्विवेलेंसेस मेनली हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक में, वहां पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करके जो लॉजिकल इक्विवेलेंस था उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज करके जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसके बारे में डिटेल्स में। ओके, सो आज के क्लास में जो टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।